Hello, all of you, my dear friend. Today I am discuss about on the topic of determinant corresponding to the exams of IIT JEE previous PY के थ्रू जो अपना प्रोग्राम चलता है उसके थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जिस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं वो अपना क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में आपसे शेयर किया गया, अभी कुछ ही दिन पहले शेयर किया गया है। देखो ये क्वेश्चन किसका लिखा है, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन एक्स हैविंग इन फर्स्ट रो sin square x 1 plus cos square x 4 sin 4x be the element of the second row. Also third row having element sin square x cos square x 1 plus 4 sin 4x. Then if capital M and small m be the maximum and minimum value of this determinant, then find out value of m to the power capital 4 minus m to the power minus small m to the power 4. मीन्स क्या हुआ यहाँ पर स्मॉल एम एंड कैपिटल एम की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा 4 मार्क्स क्लियर हो जाता ना। यहाँ पर ये क्वेश्चंस आया है, काफी सिंपल क्वेश्चंस है, आपने जरा भी प्रैक्टिस किया होता डिटरमिनेंट तब सॉल्व करते थे। आओ बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो हम पहला स्टेप यहाँ पर क्या लेते हैं, मैंने यहाँ पर काम किया C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान से देखिए सारा वर्क ओरल होगा। जैसे ही C1 में C2 C3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 4x साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोगों ने क्या पढ़ा है 1 होता है ना। तो हम इसको कहें तो डायरेक्टली, चलो मेरा मूड नहीं आया डायरेक्ट लिखने का, एक लाइन में शेयर कर रहा हूं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में क्या लिखा जाएगा 4 साइन 4x। यहाँ पर क्या होगा फिर उसी डिटो आएगा, तीनों को ऐड करके देखें आप C1 में आप पुट कीजिएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 ऑफ साइन 4x। इन सिमिलर वे थर्ड रो में एलिमेंट क्या आएगा C1 का 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, रीअरेंज कर देता हूं मैं इसको, प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 4 साइन 4x। आल्सो इसके C2 एंड C3 एज इट इज रहेंगे तो मैंने इसको देखो इन्वर्टेड कामा से शो कर दिया है एज इट इज। ध्यान से देखिए इस C1 में आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, इन एलिमेंट को कॉमन लेंगे और आपको मालूम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है 1 होता है। सिंपल फार्मूला आइडेंटिटी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। मैंने इसको बाहर कॉमन लिया तो हमारे पास 1 प्लस 1 क्या आ गया 2 प्लस 4 साइन 4x। थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर अदर ब्रैकेट में सभी कॉमन आ गया, यहाँ क्या मिला 1 1 एंड 1 आएगा। हमारे पास सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आल्सो दिस कॉस स्क्वायर एक्स। थर्ड कॉलम क्या रहेगा एज इट इज होगा 4 साइन 4x आल्सो दिस 4 साइन 4x आल्सो दिस 1 प्लस 4 साइन 4x। क्लियर। अब देखो हम लोग इसी सिंपल बनाएंगे, एक्सपेंड इसी पोजीशन पे कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिंपल बना लेते हैं। देखो यहाँ मैंने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं R1 टेंस टू R1 माइनस R2 आल्सो R2 टेंस टू R2 माइनस R3 मींस R2 से R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लेस पुट कहां करेंगे R2 के प्लेस पर, सेम सेंस। सो दिस यहां से मैं नोट कर रहा हूं 2 प्लस 4 साइन 4x इन अदर क्या मिलेगा ध्यान से देखें R1 टेंस टू इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0, दिस माइनस दिस करेंगे क्या मिलेगा -1, दिस माइनस दिस करेंगे क्या आएगा 0, दिस माइनस दिस होगा तो क्या आएगा 0 आपके पास, दिस माइनस दिस तो क्या आएगा 1 एंड दिस माइनस दिस तो क्या आ जाएगा 1 एंड आपके पास R3 एज इट इज रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 साइन 4x। क्लियर। आप IIT एग्जाम में सबमिट होने जा रहे हैं तो मे भी इतने सारे पॉइंट आपको रेडी होंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देखते हैं यहाँ पर, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, किसके रिस्पेक्ट एक्सपेंड किया जाए इस बात को देखो सिंपल पड़ेगा। मैं C1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड करता हूँ, मैंने क्या लिखा एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू C1। एक्सपेंड करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा यहां से ध्यान दीजिएगा 2 प्लस 4 साइन 4x इन 1 ब्रैकेट, अदर में क्या आएगा दिस 1 दिस -1 मींस क्या आ गया अपने पास बोलो
दिस 1 एंड -1 C1 माइनस C2 मैंने किया है, दिस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा अपने पास 1 मिनट। अब हम इसकी बात 1 सेकेंड और करना चाह रहे हैं आप लोगों से। ऑपरेशन एक बार चेक करते हैं, 2 + 4 cos x C1 R1 माइनस R2 0 आ गया, यहाँ से -1 मिलेगा, ये 0 होगा, यहाँ से आपने इसको किया 0 आ गया, दिस माइनस दिस 0 आएगा, दिस माइनस दिस मीन्स ये क्या मिलेगा, -1 आएगा। ध्यान से देखें, ये मिस्टेक हो गया, तो मीन्स इसके साथ मल्टीपल किया गया प्लस का 1। अब ये बोलते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोला गया है, आप लोग बताएंगे क्या, जल्दी से बोलो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे बोली गई है कैपिटल एम है, मिनिमम वैल्यू को क्या बोला है लोगों ने, स्मॉल एम बोला है। इसका टोटल बेस किस पर डिपेंड करता है, टू बी दी कांस्टेंट प्लस 4। ध्यान से देखें, sin 4x। अब यहां पर sin थीटा का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। फॉर मैक्सिमा, फॉर कैपिटल एम हमने बना दिया है मैक्सिमा के लिए। sin 4x क्या होगा, sin x थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 लेंगे। फॉर किसके लिए, मिनिमा, मिनिमम वैल्यू के लिए आपकी sin थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताओगे, sin 4x इक्वल -1 लेंगे, बिकॉज sin थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। तो इसकी जो हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू आएगी, कब आएगी, जब हम sin 4x इक्वल 1 पुट करेंगे, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, 2 + 4 इक्वल ऑफ 6 आ गया। यहां पर हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए sin 4x इक्वल क्या पुट करेंगे आप, -1, तो हमें ये क्या मिलेगा, स्मॉल m इक्वल टू -1 पुट किया तो -4 मीन्स वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बोलो, -2 आ जाएगी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं बोलो, 1 मिनट, x बिलोंग्स टू ऑफ r लिखा है, रियल नंबर है, दोनों हमारे पास आ रहे हैं तो आ ही रहे हैं, -1 मैंने पुट किया यहाँ पर, हाँ -2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू अपने पास किसकी आ रही है बच्चों, कैपिटल एम, एंड दिस वैल्यू किसकी आ रही है, स्मॉल एम। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, कैपिटल एम पावर 4 एंड स्मॉल एम टू दी पावर 4। कैपिटल एम के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, बोलो, 6 पुट करेंगे, सो दिस 6 टू दी पावर ऑफ 4, एंड स्मॉल एम के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आप, -2। ये क्या अपने पास मिला, बोलो, नेगेटिव आया। एम की वैल्यू आपके पास क्या है, -2, तो यहाँ पर क्या रखा, -2 दी पावर 4। अब इसे आप सिंपल बनाएंगे, 6 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, आप लोगों को याद होगा 6 36 का 216 और 1296 क्या आ जाएगा, 1296। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, माइनस में 2 दी पावर 4 मीन्स क्या आ जाएगा, 16। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 08 आ गया। देखो 1280 कोई आंसर ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, आप लोग जल्दी से देखें। यस, आप क्या देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर के एक क्लियर हो गया। अब चलो बच्चों बात करते हैं, अगर आप लोगों को इन सारे पॉइंट के आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी चाहिए और आपको श्योर सक्सेस होना है, कहीं आप गांव गली मोहल्ले में रहते हैं और भाई कभी आपके पास वो फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल हो पा रही है जो आपको सक्सेस होने के लिए, IIT जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको नहीं मिल पा रही है, अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोग्राम लेकर के आया हूं जिसका नाम है IIT JEE PYQ। तो इससे आप जुड़िएगा, कंटिन्यूटी बनाएंगे, तो डेट श्योर आपके लिए मैं ये बिलीव दिलाना चाह रहा हूं, आप 100% सक्सेस होंगे जेईई मेन में सिलेक्शन पाने के लिए। एडवांस की अगर बात कर रही है तो हमने यहाँ पर कुछ पेमेंट बेसिस का कोर्सेज रखा हुआ है, अगर हमारे उस कोर्सेज से आप जुड़ेंगे तो आप घर में रहते रहते कन्फर्मली है हमें आप टाइम देंगे, मिनिमम 1 ईयर मीन्स आ गया मिनिमम 8 मंथ, और यदि आप क्लास 11th में है तो सो फार सो है, अपने लिए 2 ईयर का टाइम आ जाएगा। पेमेंट दोनों का सेम ही होगा आपके लिए, तो हमारे उस प्रोग्राम से जुड़िएगा और अपने आप को सक्सेस कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे नई ऊर्जा और उत्साह के साथ। थैंक्स।